वह फूल पक्षी के पिंजरे के ऊपर रख देता है। उसके बाद वह पक्षी एक साधु के रूप में बदल जाता है। 3 वरदान देता हूँ। जब भी तुम दिल से मुझे याद करके कोई 3 काम बोलोगे, वह काम हो जाएंगे। सोनापुर गांव में सोनू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता का बहुत समय पहले ही निधन हो गया था, जिस कारण उसकी देखभाल की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ ही करती थी। सोनू ज्यादातर समय सोता ही रहता था। अरे बेटा, सुनो, अब उठ जा, सुबह हो गई है। अरे माँ, अभी समय ही क्या हुआ है, हमें थोड़ा और सोने दो। सोनू ज्यादातर समय सोता रहता और बचे हुए समय में गांव में घूमता रहता था और उसकी माँ दिन भर खेतों में काम करती थी। एक दिन सोनू की मम्मी घर आई तो उन्होंने देखा कि वह अभी तक सोया हुआ है, तो वह बोली, अरे बेटा, सुनो, अब उठ जा, सुबह हो गई है। अरे मम्मी, उठ रहा हूँ। पता नहीं कैसा नालायक बेटा है, दिन भर सोता रहता है, कुछ करता वर्ता है कि नहीं। इसका आगे चलकर क्या होगा। अरे माँ, तुम देखना, एक दिन मेरे चलते पूरे गांव के लोग आप पर गर्व करेंगे। कुछ करते वर्ते हो कि नहीं, दिन भर सिर्फ सोते हो और घूमते रहते हो। अब उठ जाओ, बाजार जाना है राशन लाने। ठीक है माँ, अभी जाता हूँ। उसके बाद सोनू पैसा लेकर बाजार जाने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। रास्ते में उसे एक जंगल पड़ता है। जैसे ही वह जंगल में थोड़ा और आगे जाता है, फिर सोनू की एक हिरण को बहुत जोर से चोट लगी है। उसके शरीर से खून बह रहा था। अरे ये तो कि शरीर से बहुत तेज खून बह रहा है। यदि हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो यह मर जाएगी। उसके बाद सोनू एक पत्ता लिया और उसके शरीर पर लगा दिया, जिससे उसका घाव भर गया। इससे हिरण एकदम ठीक हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दयावान इंसान। आज आपने मेरी जान बचाकर बहुत बड़ी मदद की है। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था जो हमने किया। अभी हिरण और सोनू आपस में बात कर ही रहे थे, तब तक वहाँ हल्का बारिश होने लगी। अरे ये बारिश होने लगी। कोई जंगल में छुपने वाला जगह है? हाँ चलिए, वहाँ एक गुफा है। उसके बाद हिरण एक गुफा के अंदर सोनू को लेकर चली जाती है। गुफा के अंदर जाते ही एक आवाज आती है, कोई मुझे इस कैद खाने से मुक्त करो। अरे हिरन, यहाँ कोई है नहीं, फिर कौन बोल रहा है? तुमको कोई दिखाई दे रहा है? नहीं, मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कोई तो है जो बोल रहा। अरे मैं यहाँ हूँ, छोटे से पक्षी के रूप में तुम्हारे सामने। तब सोनू और हिरण को वह पक्षी दिखाई दी। फिर सोनू और हिरण उसके पास गए। अरे तुमको इस गुफा के अंदर इस पिंजरे में कैद कौन किया है? मैं वास्तव में पक्षी नहीं हूँ, मैं एक साधु हूँ। लेकिन आप पक्षी कैसे बन गए हैं?
मैं अपने गुरु के श्राप के कारण पक्षी बन गया। ये तो बहुत गलत हुआ आपके साथ। मुझे यहाँ से मुक्त करो। आपको मुक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? बाहर एक रहस्यमय फूल रखा हुआ है, उसको लाकर हमारे ऊपर रखना होगा। तब मैं इस पिंजड़े से मुक्त होकर फिर से साधु बन जाऊंगा। इनके बाद सोनू गुफा से बाहर चले आता है और वह फूल लेकर चला आता है। वह फूल पक्षी के पिंजरे के ऊपर रख देता है। उसके बाद वह पक्षी एक साधु के रूप में बदल जाता है। आज तुम्हारी वजह से हमें नई जिंदगी मिली है, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। जब भी तुम दिल से मुझे याद करके कोई 3 काम बोलोगे, वह काम हो जाएंगे। ठीक है साधु बाबा। उसके बाद सोनू गुफा से बाहर आकर बाजार की तरफ चला जाता है। उसके बाद राशन का सामान लेकर घर चला जाता है। घर जाते जाते एकदम शाम हो गई थी। एक काम करने में पूरा दिन लगा देते हो। सुबह का गए, शाम होने पर घर आ रहे हो बाजार से। तब सोनू ने जंगल में घटी सारी बात विस्तार पूर्वक अपनी माँ को बताई। लेकिन सोनू की माँ को यह बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वह समझ रही थी कि वह डांट सुनने के डर से यह सब बहाना बना रहा है। उसके बाद सोनू खाना खाकर सो जाता है। अगले दिन सोनू सुबह होने पर भी नहीं उठता है। वह सोता ही रहता है। फिर उसकी मम्मी बोलती है, अरे बेटा, लगता है कि इस वर्ष भी सूखा पड़ेगा। आधा बरसात चला गया, अभी तक सिर्फ कल ही थोड़ा सा बारिश हुआ है। हाँ, लगता है कि इस वर्ष सूखा ही पड़ेगा। अरे बेटा, देखो तो बाहर कौन रो रहा है। उसके बाद सोनू घर से बाहर चला जाता है। रामू के घर सब लोग इकट्ठा हुए हैं। अरे भाई, यहाँ क्या हुआ है और ये रो क्यों रही है? तुमको मालूम है, पिछले 2 साल से अच्छी बारिश नहीं हुई है। रामू के पापा के ऊपर ज्यादा कर्ज हो गया था। फसल नहीं होने के कारण वह कर्ज नहीं दे पाए। इस कारण वह जहर खाकर मर गए। इतना सुनने के बाद सोनू बहुत उदास हो गया और अपने मन में सोचा, साधु बाबा हमें 3 वरदान दिए हैं, क्यों ना हम एक वरदान का उपयोग कर गांव के लोगों के लिए बारिश मंगवा दूं। उसके बाद सोनू अपने घर चला गया। उसके बाद उसकी मम्मी पूछी, बाहर क्या हुआ है और वह औरत क्यों रो रही थी? घटी सारी बात विस्तार पूर्वक अपनी माँ को बताई। ये तो बहुत दुखद बात है। उसे जहर नहीं खानी चाहिए। उसके ऊपर बैंक का बहुत कर्जा था। हाँ, बहुत कर्ज था। माँ, साधु बाबा मुझे 3 वरदान दिए हैं, क्यों ना मैं उसमें से एक का उपयोग करूं? अरे फिर तुम मुझे कहानी सुनाने लगे। आज मेरे गांव में खूब बारिश हो। इतना ही कहने पर गांव में बहुत तेज बारिश होने लगती है। तब सोनू और उसकी माँ घर से बाहर आते हैं। अरे बेटा, ये तो सच में बारिश होने लगी। मैं समझ रही थी कि तुम हमें कहानी सुना रहे हो, लेकिन तुम तो सच बोल रहे थे। मैं कल से ही बोल रहा हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, लेकिन आप बात ही नहीं मान रही थी। उसके बाद सोनू और उसकी माँ घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद सोनू बोलता है, माँ, मेरे पास और 2 वरदान बचा है। अब मैं एक वरदान से इस गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा।
यह वरदान सिर्फ अपने लिए उपयोग मत करो। ये दोनों वरदान जब सही समय आएगा तो उपयोग करना। ठीक है माँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सीनू गांव में घूम रहा था तो देखा कि एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। क्या हुआ है? आप सब इकट्ठा क्यों हुए हो? अरे भाई, इसका तबीयत बहुत खराब है और इसके पास पैसा नहीं है और गांव में कोई चिकित्सालय भी नहीं है। फिर सोनू वहां से चला आता है। रास्ते में रुककर अकेले सोचता है। अभी मेरे पास 2 वरदान बचे हैं। क्यों ना एक वरदान से मैं इस गांव में बहुत बड़ा चिकित्सालय मान लूं तथा दूसरे वरदान से सबके लिए घर। उसके बाद वह घर चला आता है। घर आकर अपनी मम्मी से बोलता है, माँ, इस गांव में ना ही कोई चिकित्सालय है, ना ही किसी किसान के पास रहने लायक अच्छा घर। हाँ, ये तो बात है। क्यों ना मैं वरदान में इस गांव में बहुत बड़ा चिकित्सालय मान लूं तथा दूसरे वरदान में सबके लिए घर। ये तो बहुत अच्छा बात है। मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा एकदम नालायक है। मेरा बेटा इतना कामयाब होगा मैंने कभी सोचा ही नहीं था। उसके बाद सोनू बचे 2 वरदान से गांव वालों के लिए चिकित्सालय और घर मांग लेता है। उसके बाद गांव के सभी लोग आनंद में जीवन जीने लगते हैं।